बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अस्मा राउज़ किचन। आज की रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन चॉप्स। तो 2 किलो मटन चॉप्स हैं मेरे पास, बकरे की चाँप्स हैं। तो ये मैंने अच्छे से वॉश करके इन्हें स्ट्रेनर में रख दिया था, ये बिल्कुल ड्राई हो गई हैं। अब इसमें हम जो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे वो है 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। इसे हम शामिल कर देंगे और इसके अलावा जो इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे वो ग्रेजुअली मैं आपको बताती रहूँगी। अब इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून सोया सॉस। तो ये सोया सॉस आपको डार्क वाली लेनी है, अगर नहीं है तो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा इसमें हम डालेंगे 3 टेबलस्पून सिरका या फिर लेमन जूस, ये शामिल कर देंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे 2 अंडे की जर्दी। ये चीज़ें इसमें शामिल करने के बाद बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छी सी हमारी चॉप्स बनेंगी। 3 टेबलस्पून इसमें मैं दही शामिल करूँगी। दही शामिल करने के बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें जाएंगे वो है 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। ये होममेड गरम मसाला है, मेरा अपना घर का बना हुआ, तो बहुत ही अच्छा खुशबूदार है। गरम मसाला पाउडर शामिल करने के बाद इसमें 1 टेबलस्पून भरकर हम शामिल करेंगे पेपरिका पाउडर। अब इसके अलावा जो चीज़ें इसमें जाएंगी 1 टेबलस्पून भर के इसमें पिसी हुई काली मिर्चों का पाउडर जाएगा। अब इसमें और जो चीज़ जाएगी 1 टेबलस्पून इसमें भुना हुआ ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। इसके अलावा इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून इसमें कचरी पाउडर शामिल करेंगे इसको गलाने के लिए, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने नमक शामिल किया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करें। और हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने जावित्री पाउडर शामिल किया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने शामिल की है हल्दी। ये सब स्पाइस डालने के बाद इसे अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। मसालों को चॉप्स पे हमें बहुत अच्छी तरह से लगाना है, और चॉप्स आपकी जब भी बहुत जूसी और अच्छी सी बनेंगी जब आप इसे मैरिनेट अच्छे से करेंगे। तो मेक श्योर योर हैंड्स आर थरली वॉश्ड। मैं ग्लव्स के बगैर ही यूज़ कर रही हूँ, तो इसे अच्छे से मैं मैरिनेट कर लूँगी। और ओवरनाइट अगर आप करते हैं तो बेस्ट रिज़ल्ट के लिए ज़्यादा बेहतर रहता है। मैं ओवरनाइट करके इसे रख दूँगी, दूसरे दिन आपके लिए बनाना बहुत ही आसान होगा और ये बहुत ही अच्छी सी जूसी सी तैयार हो जाएंगी। तो मैंने ओवरनाइट इसे मैरिनेशन के लिए रख दिया है। ये देखें तमाम चॉप्स में मसाला बहुत अच्छे से आ गया है। अब हम इसमें गरम-गरम 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऊपर से शामिल कर देंगे, और चारकोल का स्मोक हमें इसमें देना है। तो कोयले को मैंने चूल्हे पे रखकर अच्छे से गरम कर कर दहका लिया है, और एक एल्युमिनियम फॉइल का बोल मैंने इसके ऊपर रख दिया है। गरम-गरम कोयले को इसके अंदर रखेंगे और इस पर थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डाल देंगे, जिसकी वजह से स्मोक आ जाएगा। और जब जैसे ही स्मोक इसमें आएगा तो हम इसे कवर कर देंगे 5 मिनट्स के लिए। तो 5 मिनट्स कवर करने के बाद हम इसे खोल देंगे, तो ये बहुत ही अच्छा सा स्मोकी मटन चॉप्स हमारा रेडी हो जाएगा। तो बस इसे हमें फ्रिज में रखना है ओवरनाइट के लिए। आप चाहें तो इसे अवन के अलावा प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं, या किसी पॉट में भी बना सकते हैं, या किसी भगोने में भी बना सकते हैं। तो किसी तरह भी आप इसे बनाएं। ओवरनाइट फ्रिज में रखने के बाद इसे हम हाफ़ आवर के लिए ओवन में रखेंगे 200 डिग्री पर। तो अब हम इसे निकाल चुके हैं और ये बहुत अच्छी सी रोस्टेड चॉप्स होकर हमारे पास आ गई हैं। अब हम इसे हरा धनिया डालकर गार्निश कर देंगे। तो ये देखने में भी बहुत खूबसूरत लगती हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार हैं, और बनाने में बहुत ही आसान है। और कन्वीनियंट ये इतनी है कि आप इसे रात में मैरिनेट करके रख देते हैं, सुबह आप अगर बनाते हैं तो ये बहुत ईज़िली बन जाती है। अगर आप इसे दावत के लिए बनाते हैं तो इसके पीछे थोड़ा-सा एल्युमिनियम फ़ॉइल कट कर कर लगाकर इसे सर्व कर सकते हैं अपने मेहमानों के सामने, तो ये बहुत ही मज़ीद अच्छी लगेगी। तो ये बहुत ही अच्छी सी जूसी सी मज़ेदार सी हमारी चॉप्स रेडी हो चुकी हैं। अब इसे मैंने नीचे अनियन डालकर उसके ऊपर सर्विंग के लिए रखा है। आप इसे देखें कितनी अच्छी टेंडर भी हो चुकी है। तो अक्सर ये होता है कि बकरीद पे समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कौन सी डिश बनाएं, तो आप इस तरह से ये चॉप्स ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी लगेगी, और अगर आपको अच्छी लगे तो
वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत रखिएगा ख़याल और मुझे भी अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।